Hello, so let's see that a question for the capacitor of capacity 1 microfarad is connected in a closed series circuit with a resistance of 10 raised to the power 7 ohm, an open key and a cell of 2 volt with negligible internal resistance. So यहाँ पर देखिए according to question हमें क्या बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 10 टू द पावर 7 को इस तरीके से सीरीज में हमने क्या किया है, कनेक्ट किया गया है सीरीज में, राइट, अक्रॉस द 2 वोल्ट पावर सप्लाई। सो लेट सपोज कि इस तरीके से 2 वोल्ट का पावर सप्लाई होगा, उसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है। Now next, if after completely charging the capacitor, the cell is sorted by zero resistance at time t equals to 0, find the charge on the capacitor at t equals to 50 second. So यदि मैं समझू कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, सो हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो 2 वोल्टेज है इस बैटरी वोल्टेज को हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू 0। सो जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी इक्वल्स टू 50 सेकंड होगा वो कितना होगा, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है। while it is given e raised to minus 5 equals 6.73 into 10 raised to the minus 3 है और एलिमेंट 2 का वैल्यू 0.693 के इक्वल दे रखा है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं द चार्ज इन डिस्चार्जिंग, यानी कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना, कैपेसिटर जब डिस्चार्जिंग करता है तो उस टाइम पर कैपेसिटर पर रहने वाला चार्ज इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं स्मॉल q है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू e टू द पावर माइनस t बाय RC के इक्वल होता है, जहां पर R रेजिस्टेंस और C कैपेसिटेंस की वो टाइम होगा। सो बस इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो बेसिकली हमने क्या किया है कि फाइनली इस रेजिस्टेंस को रहने दिया और इस कैपेसिटेंस जो कि फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से शॉर्ट कर दे रहे हैं, यानी कि बैटरी को मैंने कर लिया है रिमूव। सो बेसिकली इस रेजिस्टेंस के कनेक्टेड होने की वजह से अब ये जो चार्ज कैपेसिटर है इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और उस पर जो डिस्चार्जिंग चार्ज है उसको यदि मैं मान लूँ कि स्मॉल ऑफ Q के इक्वल, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू ई रेज टू द पावर माइनस t बाय RC के इक्वल होगा। सो हमें एट टाइम t इक्वल्स टू 50 सेकंड पर कितना चार्ज रिमेनिंग है वो फाइंड आउट करना था, बट उसके पहले हमें इनिशियल चार्ज इस कैपिटल Q वो कितना था वो हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज C इंटू V। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू C कितना था, 1 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना था इनिशियली 2, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 माइक्रोकूलम, राइट। सो ये हो गया इनिशियल चार्ज। सो फाइनली हम डिस्चार्जिंग पीरियड में आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 50 सेकंड कितना चार्ज रिमेन होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Q e रेज टू द पावर माइनस t बाय RC से। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम यानी कि 10 रेज टू माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस का 50 डिवाइडेड बाय R है 10 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय C है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10 रेज टू द पावर माइनस का 6। सो देखिए 10 रेज टू पावर 7 है 10 रेज टू माइनस 6, ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे बचा 10। 10 में से जो एक जीरो था ये ऊपर के जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली बच गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस का 5। सो देखिए ये वैल्यू तो हमें दे रखी है, सो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट ये चार्ज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.0135 माइक्रोकूलम की इक्वल। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द चार्ज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।